चलो दोस्तों शुरू करते हैं ज्योमेट्री की नई क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जितने भी ज्योमेट्री के मेन मेन पॉइंट है ना, जैसे एल्टीट्यूड हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये चीज़ें आपने पढ़ जरूर रखी हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आज बहुत कुछ नया मिलेगा आपको। ये आपने बिल्कुल पढ़ रखी है, नो डाउट पढ़ रखी है, किताबों में भी दे रखी हैं ये चीज़ें, लेकिन बुक्स में जो चीज़ दे रखी है ना, उसमें आप कंफ्यूज हो रखे हो। आज बिल्कुल 1% का कंफ्यूजन, जितना भी जिस जिसका जो जो डाउट है ना, आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो जब तक कंप्लीट होगी आपके एक भी डाउट नहीं रहेगा लास्ट में, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं एक एक चीज़ ऐसे बना के दिखाऊंगा उनको, ये चीज़ एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि ये होती क्यों। अब जैसे मैं बोलूंगा ये एल्टीट्यूड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के बाहर बनेगा, बाहर भी बनता है ये। तो आप कहोगे कि सर ये बनता कैसे, वही तो मैं दिखाऊंगा आज तुम्हें। बस आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड होता क्या है। एल्टीट्यूड को मैं सिंपल बोलूं तो एल्टीट्यूड सिंपली होता है ऊंचाई। ऊंचाई या किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स, वर्टेक्स वो पॉइंट है जो भी जहां दो साइडें जाके मिलती है, कोई भी दो साइड हो, उसको वर्टेक्स बोला गया है। उस वर्टेक्स से सामने, उसके सामने जो साइड है, जैसे मान लो ये वर्टेक्स है, इसके सामने ये साइड हुई, तो इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एल्टीट्यूड। ध्यान रखना, ये वर्टेक्स है ना, यहां से डाला जाता है ये, ठीक, इस साइड से नहीं उठाया जाता है, ये इस पॉइंट से डाला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होगी। अब ये थी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिसमें सभी एंगल 90 से छोटे हैं। ऐसे ही यहां से ये डाला जाएगा, यहाँ करीब आएगा कोई, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। सेम यहाँ से डाला जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये एक सेंटर है, ठीक है। अब मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा। ये ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ये ऑर्थो सेंटर, जितने भी सेंटर है, ये मैं कल करवाऊंगा, आज नहीं करवाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको ये जो टर्म्स है ना, ऑर्थो सेंटर किससे बना, सर्कम सेंटर किससे बना, सेंट्रोइड किससे बना, ये मैं कल करवाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बस बता रहा हूँ कि एल्टीट्यूड होता क्या है। तो एल्टीट्यूड होता है इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ठीक है, तो हो गया, ठीक। अब मेरे को बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में यदि मैं सामने वाली साइड के ऊपर इस वर्टेक्स से डालूं परपेंडिकुलर, तो क्या अंदर आएगा? क्या ये परपेंडिकुलर हो सकता है? अब ये बहुत से बच्चों का डाउट है, हाँ सर ये परपेंडिकुलर कहीं अंदर ही होगा। चलो ठीक है, मैंने मान लिया। अब मेरे को एक सिंपल बात बताओ, ये एंगल कितने का होगा भाई? मैं मान लूं, सपोज कर लूं कि भाई ये 100 डिग्री का एंगल है, 90 से बड़ा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये तो आपने परपेंडिकुलर डाला, मतलब ये 90 डिग्री है। अब एक बात बताओ, ये एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। इस ए बी सी ट्रायंगल में ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के होता है, इसके और इसके। तो भाई 90 100 प्लस समथिंग होगा ये भी। 90 इससे बड़ा हो सकता है एक्सटीरियर एंगल? इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा ही नहीं। एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। इंटीरियर एंगल के दो एंगल के सम के इक्वल होता है। क्यों होता है? देखो, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, इसका, इसका और इसका 180। तो अब आप एक बात और समझो, तीन एंगल का सम 180 है, 100, ये 90 हो ही नहीं सकता, 190 हो गया यही। तो पहली बात तो यही गलत होगी, ठीक है। दूसरी बात, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका और इसका सम 180 है, हाँ 90 90 है, ठीक। और इन तीनों का सम 180 है, तो मतलब ये एंगल जो होगा ना, वो इन दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहाँ ये कंडीशन फिट बैठ नहीं रही, नहीं बैठ रही, तो फिर क्या होगा? गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ ये है सर कि ये जो एंगल है, ये कहीं इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ कहीं लाई करता है। ये है सर वो 90 डिग्री का एंगल।
ये 90 डिग्री, हाँ क्यों? देखो ये मैंने कहा था 100 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है सर, ये 100, अब ये देखो कितना हो गया 80, और ये कितना बच गया आपका 90, 10 डिग्री। तो अब देखो 90 और 90 180 हो गया, और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल ए बी और सी यहाँ मान लो, अब ये जो एंगल होगा 100, ये इसके और इसके सम के इक्वल होना चाहिए, तो ये 90 और ये 10 100, तो ये बात यहाँ प्रूव हुई। तो आपको पता लगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड बाहर कहीं जाके मिलेगा। अब एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि हाँ सर ये बाहर कहीं जाके मिलेगा। दूसरी बात, जब मेरे को ये यहाँ इस ट्रायंगल में कहीं मिलाना है, इस पे बनाना है, तो कहाँ बनेगा भाई? अब आप देखते जाना, एक चीज और दिखाऊंगा मैं आपको, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मेरे को ये इस पॉइंट से डालना है, तो ये अंदर आएगा, वही कंडीशन 100, ये 90 बताओगे 190 नहीं होगा अंदर, तो ये कहाँ आएगा? बाहर आएगा। बाहर कहाँ आएगा? इस साइड को कहीं एक्सटेंड करूंगा, तो ये यहाँ कहीं आएगा। देखो ये 90 डिग्री का बन गया एंगल, हो गया? हाँ सर हो गया। ये 100, ये 90, तो ये कितना? ये 10। आगे बात समझ में? हाँ सर। अब मैं कहूँ इस साइड पे, इस साइड पे अंदर से यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है, तो ये चला जाएगा। हाँ सर ये तो बिल्कुल सामने चला जाएगा, ठीक है। ये तीन चीजें बनी, लेकिन इसका वो पॉइंट कहाँ बनेगा? तो भाई जब आप इन पॉइंटों को फर्दर एक्सटेंड करोगे ना, फर्दर एक्सटेंड करोगे, फर्दर एक्सटेंड करोगे, तो ये वो पॉइंट बनेगा जो इस ट्रायंगल के हमेशा बाहर बनता है। ये पॉइंट क्या याद कर लेना इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हमेशा ट्रायंगल के बाहर बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, मैं बोल रहा था ना ऑर्थो सेंटर, तो मैं कल जो बता रहा था, जो मैं कल बताने वाला हूँ वो मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा बता के चल रहा हूँ, पर तुम्हें इस चीज की जरूरत नहीं है आज, ये कल दोबारा करवाऊंगा मैं। आज तुम्हें सिर्फ क्या देखना है? आज तुम्हें ये देखना है कि भाई ये जो एल्टीट्यूड है ना, ये ट्रायंगल के बाहर भी होता है। अब इस, जैसे मैं कहूँ इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, आपके पास दो चीजें दे रखी है, ये इस साइड की लेंथ है 5 और इसकी है 4, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा सर 1/2, बेस क्या है 5, और हाइट, हाइट देखो हाइट ही तो बोल रहा था वो, एल्टीट्यूड बोल दो चाहे हाइट बोल दो, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है 4। कहोगे सर ट्रायंगल के अंदर हाइट नहीं है, अरे बाहर है, बाहर है कोई दिक्कत नहीं है, बाहर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 से काटा, हाइट तो इसी ट्रायंगल की है, ये इसी ट्रायंगल के लिए इस पॉइंट ऑफ पॉइंट से ये हाइट नापी गई है, इस बेस के लिए ये हाइट है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ, ठीक है। ये छोटी सी बात थी जो मेरे को समझानी थी। आगे आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो यही आएगा क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे करोगे तो भाई अंदर थोड़े ना आएगा, देखो ये 90 है, ये यहाँ थोड़े ना परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये तो 90 से छोटा एंगल बनेगा, 90 नहीं बनेगा ये धीरे 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 इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो एग्जैक्ट 90 डिग्री बन जाएगा। सेम कंडीशन इस पॉइंट की है, यहीं ये पॉइंट आएगा, लेकिन इस साइड के लिए बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ जाके ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब इसमें दो चीजें ध्यान रखना, ये देखो ये परपेंडिकुलर यहाँ आ रहा है, ये साइड इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड, और यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड इक्वल नहीं है ना, तो मतलब ये परपेंडिकुलर जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पे जाए, लेकिन आप किताबों में कितनी भी बुक्स उठा लो, सेंट्रोइड क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल बीचों बीच निकाल रखे हैं, और यहाँ भी ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल लेते हैं, कौन सी लेते हैं वो ट्रायंगल अभी देख लो आप आगे। वो इस ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से मैंने एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा किया सामने वाली साइड पे, ठीक आ गया, बिल्कुल ये आया। अब ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे आता है, क्यों आता है? अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 का है, ये भी 60 का है, ये कितने का? ये 90, ये 90,
ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये 90-90 है। तो बची हुई साइड भी इक्वल हो जाएगी, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है ना कल? ऐसे हो जाएगा। तो ये आ गया। सेम ये वाला जब मिलाऊंगा मैं, ये भी परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, सेम ये वाला होगा, ये भी परपेंडिकुलर यहाँ आएगा और ये वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक, क्लियर? अब ये हर जगह ये इक्वल है। रीजन ये है कि इक्विलेटरल की तीनों साइडें इक्वल है, इस वजह से ये हमेशा इस यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। लिख लेना इन चीजों को, ठीक है? मेरी बोली हुई एक एक बात आप नोट करते रहना और लिखते रहना। अब आइसोसेलेस की बात कर लेते हैं। तो आइसोसेलेस में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे मैंने वर्टेक्स से ये डाला परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये मान लिया मैंने 50, ये भी 50, क्यों? क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो भाई ये कितना आ गया? ये 40 और ये भी 40। तो देखो 40, 50, 50, ये भी 50। तो हुआ क्या? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये साइड भी इसके इक्वल होगी। मतलब आइसोसेलेस में केवल एक पॉइंट से, केवल इससे, जब दो इक्वल साइड जहां मिल रही है उस वर्टेक्स से यदि तीसरी अनइक्वल साइड को के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। अदरवाइज केवल ये एक कंडीशन है, लेकिन और किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। कहीं आप दूसरी कंडीशन ये बता दो कि ये मान ले 50 था, ये 50 था, तो ये कितना था? 80, कि आप बोलो सर ये परपेंडिकुलर डाला मैंने यहाँ, अब सर ये साइड भी और ये साइड इक्वल होगी, ये नहीं होगी भाई, ये नहीं होगी। ये दिख रही है आपको बड़ी साइड है, ये छोटी साइड है। अब देखो ना, ये 90, ये कितना है? ये 50, ये 40 बच गया, ये 90, ये 80, ये 10 बच गया। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है दोनों, ये ना ये कॉन्ग्रुएंट ना ये कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो ये बाइसेक्ट होंगी नहीं। कॉन्ग्रुएंट होंगी तभी तो दोनों साइड, तीनों साइड इक्वल होंगी, क्योंकि इसमें ये साइड इसके इक्वल है ही नहीं, इसके इक्वल है ही नहीं, तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं हम स्केलेन ट्रायंगल, मतलब वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइडें अनइक्वल है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ आया, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, यहाँ कहीं आएगा, थोड़ा सा और आगे आ सकता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, यहाँ आएगा। ठीक है, तो तीनों अंदर ही हैं, ठीक, अंदर ही जाएंगे। ये भी केवल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें वो अंदर नहीं बाहर बनेगा। अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो, इसको और ऊपर वाले को कंफ्यूज मत करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलता है वो खुद ही बोलता है, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर मतलब जिस साइड पे बनेगा उस साइड के बाइसेक्टर करेगा। मतलब इस साइड का बाइसेक्टर मतलब बीच का हिस्सा, बीच पॉइंट, मिड पॉइंट, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दो, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस साइड पे, इस साइड के यहाँ से परपेंडिकुलर बना दो, 90 डिग्री का कोण बनाओ, इस साइड के यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाओ, ये है ना मिड पॉइंट इसका, इस मिड पॉइंट से 90 डिग्री का कोण बनाओ, परपेंडिकुलर खींच दो। ये जो पॉइंट आएगा ये होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब सिंपल, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट से तीनों कॉर्नर की दूरी इक्वल होती है। ठीक, ये होता है सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर से कंफ्यूज मत करना। इसमें कहता है कि हर साइड जो भी है उसके उसके ऊपर, उसके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर खड़ा करना है। उसमें तो क्या था, पहले वर्टेक्स पकड़ो, यहां से परपेंडिकुलर डालो। इसमें क्या है, साइड पकड़ो, साइड का मिड पॉइंट लो और वहां पे परपेंडिकुलर डालो। क्लियर? दूसरी, अब ऑब्ट्यूस एंगल, ये बहुत जरूरी है तुम्हें देखनी। ऑब्ट्यूस एंगल, तीन ट्रायंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे ध्यान रखना, एक्यूट ना ऑब्ट्यूस, राइट एंगल, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, ये चार ट्रायंगल तो बिल्कुल गलती से मत भूल जाना। अब ऑब्ट्यूस में देखो,
कह रहा है कि किसी साइड का, इस साइड का मिड पॉइंट है, यहाँ है, ठीक, खड़ा कर दो परपेंडिकुलर, हो गया परपेंडिकुलर तैयार। लो इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ है, खड़ा करो, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर खड़ा करो। अरे यार क्या है, हो गया। इस साइड का यहाँ है, यहाँ से परपेंडिकुलर ले जाओ, देखो कहाँ बना, अंदर बना नहीं बना, बाहर बना। कुछ बात समझ में आई? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपको बोलता है वो सरकम सेंटर कहाँ बनेगा, ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, और ये कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे। इसमें इतने पागल हैं इन चीजों में कि सर ये रट्टे मार रखे उन्होंने। रट्टे क्यों मार रहे हो मेरे भाई, देख लो ना, मिड पॉइंट पे बनाओ, ट्रायंगल के बाहर गया, मिड पॉइंट पे बनाओ, ट्रायंगल के बाहर गया, सीधी सी बात है, ये बाहर चला गया भाई, ये कहीं अंदर होता तभी तो बनेगा, ये बाहर गया तो बाहर गया तो बाहर बनेगा ना, क्यों दिक्कत मान रहे हो, दिक्कत क्यों मान रहे हो? राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ से उठाया, परपेंडिकुलर खींच दिया, इस लाइन से उठाया, इस लाइन पे परपेंडिकुलर यहाँ से खींच दिया, यहाँ से उठाया परपेंडिकुलर खींच दिया, ये वो पॉइंट आ गया। कहाँ? हाइपोटेन्यूज पे बनेगा, याद रखना, ये चीजें याद रखने की, इनको कल डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ क्या देखो, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात चल रही, इक्विलैटरल ट्रायंगल में फिर आ जाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ मिड पॉइंट से खींचूंगा, भाई मैंने ऊपर से खींचा तो मिड पॉइंट ज्वाइन किया दिया, मैं मिड पॉइंट से खींचू, बात तो वही है, वो एक ही शक्ल थी तो वो शक्ल थोड़ी ना बदल जाएगी, बिल्कुल यहीं रहनी है वो। यहाँ से खींचूंगा तो भी ऐसे ही जाएगा, यहाँ से खींचूंगा तो भी ऐसे ही जाएगा, ठीक। आइसोसेलेस में सेम वही केस, पहले वाला, बस ये तो यहीं बनेगा, लेकिन इस पे जैसे ही मैं यहाँ से खींचूंगा मिड पॉइंट से 90 डिग्री का, भाई ये यहाँ आ जाएगा, और इस पॉइंट सर्कल से यहाँ से लूंगा मैं 90 डिग्री का, भाई वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ वर्टेक्स से नहीं निकलेंगे ये, ध्यान रखना, मैं इसीलिए 6 की 6 ट्रायंगल लेके आया हूँ ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे। और इस वीडियो को आप देख रहे हो तो लाइक कर दो अभी, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि कोई नया है तो। और सीधी सी बात इसलिए है कि आप ये चीजें जो देख रहे हो ना, ये कहीं कहीं किसी क्लास में नहीं करवाई जा रही भाई, हमें तो एटलीस्ट करवाया नहीं गया था कभी भी, ठीक है। और ये क्लियर हुआ कि ये एंगल कहाँ बनते, सबसे भयंकर डाउट है ये बच्चों के, ठीक, तो अंदर ही बनेगा, ठीक। इस ट्रायंगल का मैंने यहाँ मिड पॉइंट लिया, इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट लिया मैंने, यहाँ खींच दिया, ये मिड पॉइंट है, यहाँ खींच दिया। अरे यार रुक जाया कर, थोड़ी जल्दी करते ही भाग जाएगा बिल्कुल। ये मिड पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, मतलब थोड़ा यहाँ से आ जाएगा, और तो क्या है, ये भी अंदर बनेगा, क्लियर। इतनी बातों में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अभी इसमें बाद में भी कमेंट कर देना, मैं बता दूँ। तीसरा आता है हमारा मीडियन। मीडियन क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब मीडियन की डेफिनेशन सिंपल सी ये है कि किसी के वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये मान लो मिड पॉइंट है, ये ज्वाइन कर दिया, वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? मीडियन। ये सिंपल यही होती है, यहाँ से इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया और यहाँ से इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, बस ये होती है मिड पॉइंट की। और इस सेंटर को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोइड, ठीक है। कल बताऊंगा वो सारी चीजें, मैं बता रहा हूँ आपको। सिंपल यहाँ से मिड पॉइंट ज्वाइन करना है, ये भी मिड पॉइंट ज्वाइन करना है, तो साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन हो जाएगा।
मतलब ये यहीं से निकलेगी। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट ज्वाइन करना है। मिड पॉइंट तो यहाँ एल है, यहाँ एल है, यहाँ एल है, मतलब सिंपल यहाँ से जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। मीडियन आसान है, मीडियन में ऐसा कुछ नहीं है। सेम ये भी मिड पॉइंट ही ज्वाइन करने, कर लोगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी एंगल के बाइसेक्ट को, मतलब ऊपर जो एंगल है ना पूरा, उसके हाफ से जो लाइन निकलेगी, जो एंगल है उसका हाफ, मतलब ये एंगल इतने के इक्वल होगा हर एंगल का बाइसेक्टर। इस एंगल का बाइसेक्ट करो, बीच से निकालो इस एंगल के, आधा कर दूं इस एंगल को, तो आधे से जो लाइन जाएगी वो लाइनें मिलेंगी, उसको एंगल बाइसेक्टर बोला गया लाइन को। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, यही सेम 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 अंदर से जाएगी, चिंता मत करो। जो बाहर वाले थे मैंने बता दिए। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर ये सिंपल है बिल्कुल। एंगल बाइसेक्टर में यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इक्विलेटरल में सेम, कोई दिक्कत नहीं। आइसोसेलेस में बिल्कुल सेम, एंगल ही तो आधा करना है, एंगल को बीच से काट दो बस, सेम इसमें हो जाएगा, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ये वो पॉइंट है। ठीक है, तो आज इतना आपको समझ में आ गया। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो मैंने बताए थे, और ये आपको पता होना चाहिए। कल मैं इसमें आगे आपको बताऊंगा सेंट्रोइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे। और जब ये कंप्लीट होगी और ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद आप ज्योमेट्री का सवाल उठा लेना, एंगल से रिलेटेड कोई भी, ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी उड़ा दोगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आज आपने बहुत अच्छा टाइम दिया। थैंक यू सो मच।